अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। आज हम बनाएंगे माह रमज़ान में अफ्तारी के बाद डिनर। ऐसा डिनर मेन्यू आपके लिए लेकर आई हूँ जिसकी थोड़ी सी तैयारी आप अगर सारा दिन में कर लें तो अफ्तारी के बाद डिनर बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त डिनर मेन्यू है और मटर पुलाव तो इतना सादा और आसान कि आप झटपट 15 मिनट में बनाकर रेडी कर लेंगी। जिसके लिए ना तो प्याज काटने की झंझट, ना ही यखनी बनाने का मसला और जायके में इतना बेहतरीन, इतना फुल ऑफ फ्लेवर होगा कि आप हैरान हो जाएँगी कि आपने 15 मिनट में इतना मज़ेदार मटर पुलाव बनाकर रेडी कर लिया है। और हम साथ बनाएँगे बीफ रेशा कबाब। बहुत आसान और सिंपल सादा सी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, कोई झंझट नहीं होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 300 ग्राम चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने भिगो दिया है और 300 ग्राम ही बीफ लिया है। बीफ जो है वो उसका कीमा नहीं करना है, बोटियों की शक्ल में रखना है और ये काफ़ी होगा। जब हम इसके रेशे करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेट भर के इसका रेशा तैयार हो जाएगा। दाल को अब हम ऊपर चढ़ा लेते हैं चूल्हे के। तो इसके लिए ये देखिए दाल हमारी बहुत ज़बरदस्त सी भीग चुकी है। इसमें एक प्याज शामिल करूँगी मीडियम साइज़ की, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 1 टेबलस्पून 2 हरी मिर्चें साबुत हम शामिल करेंगे, जिन्हें मैंने मोटा-मोटा काट लिया है। अब इसके बाद मसाले शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 मोटी इलायची जाएगी, 3 से 4 लौंग है, 4 से 5 काली मिर्चें हैं साबुत। पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है, आप टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिए। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टेबलस्पून धनिये का पाउडर जाएगा। ग्रीन चटनी तैयार करते हैं। अब ये चटनी हमने किस काम में लेनी है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। बहुत स्पेशल और मज़ेदार रेसिपी है। 4 से 5 लहसुन की जगह है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, इसे हम पहले कूट लेंगे। थोड़ा-सा ज़ीरे को दरदरा करने के बाद हमने इसमें शामिल करनी है 1 साबुत सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे। अगर आपके पास साबुत मिर्च नहीं है तो आप कुटी लाल मिर्च भी थोड़ी-सी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा-सा नमक शामिल कर देंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से कूट लेंगे इन सब चीज़ों को। उसके बाद हम धनिये के पत्ते शामिल करेंगे जो कि तकरीबन 1 मुट्ठी धनिये के पत्ते और 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते होंगे। 2 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बन जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही बेहतरीन और मज़ेदार किस्म के डिनर के मेन्यू जो है वो आपके लिए लेकर आती रहूँगी, जो कि आसान भी हों और सादा हों और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता सकूँ और आपके रमज़ान को आसान बना सकूँ जितना हो सके। तो आप मेरे चैनल पर आते रहिए, आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। आपका फ़ीडबैक जो है वो मेरे लिए हौसला है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, इसे हमने हाथ से ही कूटना है, इसे पीसना नहीं है। क्योंकि कबाब की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ उसमें ये हाथ से कुटी हुई चटनी ही शामिल होगी। तो ये देखिए दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त सी गल चुकी है। उधर हमारा जो बीफ था वो भी गल चुका था, उसे मैंने रेशे करके रख लिया है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दाल सॉफ्ट हो चुकी है बिल्कुल। अब ये जो खड़े मसाले हमने शामिल किए थे वो हमने तकरीबन निकाल लेने हैं। लौंग आप निकाल लीजिएगा, काली मिर्च जो है उसका इश्यू नहीं होता, लेकिन दूसरा मसाला जो है वो गले को लगता है। तो वो तमाम जो मोटे मसाले हैं वो आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद दाल को हम पीस लेंगे कि फटाफट से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये हमारी दाल जो है वो पिस जाएगी। मैंने शुरू से ही हाथ से ही कबाब का मसाला इस तरह तैयार किया है, हाथ से कूट के, मैंने कभी चॉपर का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे ये तरीका अच्छा लगता है और कबाब भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। लेकिन अगर वक़्त की कमी हो तो आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सारा मसाला आप चॉपर में डाल के साथ ही धनिया और हरी मिर्ची वग़ैरह डालकर आप चॉपर में इस मसाले को तैयार कर सकती हैं। लेकिन मैं
अलग से मैंने जो है वो सब्जियां तैयार कर लेती हूँ और दाल को मैं इस तरह से पीस लेती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और नरम और मुलायम सी हमारी दाल पिसकर रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार जूसी से कबाब बनकर तैयार होंगे और रेशेदार कबाब तो वैसे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। दाल हमारी पिस चुकी है, अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इसे मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। इसमें हम कुछ दूसरे सब्जियाँ शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। एक मीडियम साइज़ की प्याज़ लेकर मैंने इसे चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद उसका जो पानी है बिल्कुल जो है वो निचोड़ दिया था, क्योंकि कबाब में प्याज़ का पानी शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए रेशा तैयार कर लिया है, जो हमने बीफ बॉयल किया था उसका। और देखिए कितना ज़्यादा हो गया है ये और बिल्कुल परफेक्ट हमारे कबाब बनकर रेडी होंगे। चॉप किया हुआ प्याज शामिल किया है, 2 हरी मिर्चें हैं वो बारीक-बारीक कटिंग की हैं, धनिये के पत्ते शामिल किए हैं। मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है कबाब में, तो मैं काफ़ी सारा धनिया ऐड करती हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसमें मसाले बिल्कुल परफेक्ट थे, इसलिए मुझे मज़ीद मसाले डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। आप इस पॉइंट में नमक और मिर्च चेक कर सकती हैं, अगर नमक कम हो नमक शामिल कर दीजिए, थोड़ा-सा ज़ीरा शामिल कर दीजिए या आप काली मिर्च शामिल कर सकती हैं, चाहे तो कुटी मिर्च भी शामिल कर सकती हैं। अब आ गया मरहला चटनी को किस तरह इस्तेमाल करना है। अब एक कबाब रेडी करेंगे और थोड़ी-सी चटनी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के बराबर चटनी जो है वो कबाब के अंदर हम भर देंगे और इस तरह से बहुत मज़ेदार से और डिफरेंट से कबाब हमारे बन जाएँगे। ये बड़े मज़े के लगते हैं कबाब, ये आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की चीज़ों का ये फ़ायदा होता है कि हम इसकी तैयारी दिन में कर लेते हैं और बिल्कुल इफ्तारी के बाद जो है हमें डिनर बनाने में बहुत आसानी हो जाती है, कोई अफ़रा-तफ़री नहीं होती। कबाब पहले से बनकर जब रेडी होंगे तो 10 मिनट में आपके कबाब जो हैं वो फ्राई हो जाएँगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। और पुलाव भी जो है वो भी 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये तमाम कबाब जो है हमने तैयार कर लिए हैं। कुछ बड़े साइज़ के बनाए हैं कबाब मैंने, कुछ छोटे साइज़ के बनाए हैं। तो आप इसी तरह अपनी पसंद और अपनी फैमिली के हिसाब से तैयारी कर सकती हैं। चावल बना लेते हैं, मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाते हैं। ऑयल गरम हो गया था, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, जिसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है। इसे हल्का-सा कलर देंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। 500 ग्राम चावल बना रही हूँ जो कि आधा किलो बनते हैं और यहाँ पर 500 ग्राम ही मैंने मटर के दाने लिए हैं। 1 किलो मटर में से 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मटर के दाने आराम से निकल जाते हैं। तो अब हम इसे भी भून लेंगे अच्छी तरह से, कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 तेज़पत्ता है, 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं, 2 से 3 लौंग है, 1 मोटी इलायची है और 2 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के जाएँगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा जाएगा। थोड़े से टूटे-फूटे से फूल थे सौंफ के, वो भी शामिल कर दिए हैं। इन मसालों की खुशबू बहुत बेहतरीन लगेगी पुलाव में और यही खुशबू काफ़ी होगी इस पुलाव को मज़ेदार और ज़ायकेदार बनाने के लिए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना फ़ीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपने ये रेसिपी ट्राई की तो अपना फ़ीडबैक तब तो मुझे लाज़मी दीजिएगा। 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे कटिंग करके। हरी मिर्च को हम कटिंग करके ही शामिल करेंगे, कूट कर या पीस कर शामिल नहीं करना, क्योंकि हमें चावल का कलर वाइट रखना है और इस कलर को मेंटेन रखने के लिए हमने कोई भी मसाला पीस कर शामिल नहीं किया है। 2 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और ये मसाले शामिल करने के बाद हम अच्छे से मटरों को भून लेंगे मसालों के साथ। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और फुल और फ्लेवर जो है वो आपका मटर का पुलाव बनकर रेडी होगा। रमज़ान में हमें ये इसी तरह के खाने बनाने हैं कि जो फटाफट तैयार हो जाए इफ्तारी के बाद और जो हमारी सहरी की भी तैयारी हो जाए उसी टाइम पे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है मैं सहरी के लिए इसी तरह की सिंपल और सादा रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, जो आपके लिए बहुत आसान होंगी बनाना।
कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो 2 टमाटर शामिल किए हैं, कटिंग आप देख लीजिए, स्क्वायर कटिंग में 2 टमाटर शामिल किए हैं। और टमाटर शामिल करने के बाद हमने ज़्यादा नहीं भूनना। मटर हमारे यहाँ पर भून चुके हैं। तो 500 ग्राम चावल है, तो यहाँ पर जो मेरा मग है, ये इसमें 500 ग्राम जो है वो चावल आ जाते हैं। तो इस हिसाब से ये 2 मग मैं पानी के शामिल करूँगी। तो ये इतना पानी काफ़ी होगा, क्योंकि चावल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये चावल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप टोटा चावल बना रही हैं तो थोड़ा-सा पानी कम रखिए। चावल मैंने अच्छी तरह धो के भिगो लिया था उन्हें। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने उनका पानी निचोड़ कर छलनी में डालकर रख दिया था 5 मिनट के लिए। इससे ये होता है कि चावल हमारे खिले-खिले बनते हैं। बहुत ज़बरदस्त से चावल हमारे बन जाएँगे। पानी को बॉयल आ चुका था, चावल शामिल कर दिए हैं इसमें। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये सारा हमारा जो है काम हो गया था। मटर को भूनना और चावल चूल्हे पे चढ़ाने का। तो ये देखिए कितनी आसान, सिंपल और सादा सी रेसिपी है। अब हम इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में चावल दम लगाने जैसे हो जाएँगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही पकने के बाद चावल दम लगाने जैसे हो गए हैं। तो मैं यहाँ इसी पॉइंट पे बहुत हल्की आँच पर चावलों को दम लगा दूँगी। इसी पानी में चावल हमारे पक जाएँगे और दम भी अच्छा-सा आ जाएगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हमने दम लगाना है। तो जब तक चावलों का दम रेडी हो रहा है, तो हम कबाब फ्राई कर लेते हैं, झटपट से सारे काम हो जाएँगे। तो ऑयल जो है वो मैंने पहले से गरम कर लिया था। अब एक-एक करके हम कबाब फ्राई करेंगे। तो अगर आपको ये हो कि आप नए बनाने वाले हैं कि कबाब टूट जाएँगे या फ्राई करने में दिक्कत हो, तो आप जब मसाला तैयार करें कबाब का, तो उस पॉइंट पे आप 2 ब्रेड के स्लाइस पानी में भिगो लीजिए, उन्हें अच्छी तरह निचोड़ कर मसाले में शामिल कर दीजिए और फिर कबाब बना लीजिए। तो इस तरह ये होगा कि टूटने का खतरा नहीं होगा, बहुत आसानी से कबाब आपके फ्राई हो जाएँगे। बीफ या मटन के कबाब जो है उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अक्सर ब्रेड के स्लाइस ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप 2 ब्रेड के स्लाइस जिस तरह मैंने बताया है शामिल कर सकती हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम एक-एक करके निकाल लेंगे प्लेट में। बहुत ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी है आपके लिए और फटाफट से बन जाने वाला मेन्यू है। तकरीबन आधे पौने घंटे में आपकी ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाएँगी। सिर्फ़ आपको जो तैयारी है कबाब की वो पहले से करके रखनी है सारा दिन में किसी भी वक़्त। तो ये देखिए चावलों को भी दम आ चुका है। कितना परफ़ेक्ट कलर आया है चावलों का, जिस तरह मुझे चाहिए था कलर। चावलों का मैं चाहती थी कि इस तरह व्हाइट-व्हाइट से चावल खिले-खिले नज़र आएँ और ये देखिए कितने बेहतरीन चावल बनकर रेडी हुए हैं। आप यकीन करिए इतना ज़बरदस्त खाना बना था। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को तो खाना इतना पसंद आया था कि मेरे हस्बैंड ने तो फ़रमाइश ही कर डाली कि अगली दफ़ा ये कबाब जो हैं, वो मेरे फ्रेंड्स के लिए बनेंगे। तो मैंने कहा ठीक है और इंशाल्लाह जो है वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो चिकन के कबाब भी बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो ये देखिए आप चेक कर लीजिए कि कितने अच्छे चावल बने हैं, खिला-खिला दाना है चावलों का। और इसी तरह आप मेरे चैनल पर आते रहिए इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं कुकिंग को आपके लिए आसान करूँ। मेरी वो बहनें जो सादा हैं, मेरी तरह से कुकिंग करना चाहती हैं, जिनके पास इतनी सहूलियात नहीं है लेकिन कुकिंग का शौक़ रखती हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप कुकिंग बहुत कम बजट में और आसानी के साथ कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ़ किसी भी काम को करने के लिए एक जज़्बा होना चाहिए। उस जज़्बे के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप हिम्मत कीजिए और अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खाना बनाना जो है वो भी एक आर्ट है और ये बहुत बेहतरीन आर्ट है। पूरी दुनिया में शेफ़्स की बहुत कदर की जाती है। जो खाना बनाते हैं उन लोगों की बहुत कदर होती है, चाहे खाना बनाने वाली बहन हो, बेटी हो, माँ हो या कोई भी हो। क्योंकि खाना बनाकर आगे रखना मोहब्बत से, ख़ुलूस से हमारा जो है वो यही काम होता है ज़्यादातर कि अपनी फ़ैमिली को हम खुश रख सकें। इसी में हमारी खुशी है। तो ये देखिए कबाब भी बन चुके हैं और ज़बरदस्त सी प्रेज़ेंटेशन भी हो गई है, खाने सजे हुए ही अच्छे लगते हैं। ग्रीन चटनी जो है वो थोड़ी-सी बच गई थी,
तो उसे मैंने दही में शामिल करके मज़ेदार सा रायता भी तैयार कर लिया है। तो लीजिए जनाब, तैयार है रमज़ान के लिए बहुत मज़ेदार सा डिनर मेन्यू। कबाब चेक कीजिए, रेशा चेक कीजिए, कितना मज़ेदार जो है वो इसका लुक है और परफेक्ट रेशेदार जूसी से कबाब बनकर हमारे रेडी हुए हैं और फुल ऑफ फ्लेवर हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपकी फ़ेवरेट होने वाली है और घर वाले बार-बार फ़रमाइश करके आपसे बनवाएँगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी-सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।